देखो, अब कोई आपको ये पूछ ले कि आपको मैंने बता दिया कि आपके जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट मैंने बताए थे आपको, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। उसमें मैंने आपको बताया था सिंपैथेटिक के अंदर तो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, और पैरासिम्पैथेटिक के अंदर बताया था मैंने एसिटिल कोलिन। तो जो आपका एसिटिल कोलिन होता है, या फिर मैं बोलूं एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन होता है, तो आपका एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन बताओ वैसो कॉन्स्ट्रक्टर होगा या वैसो डायलेटर होगा? वैसो कॉन्स्ट्रक्टर का मतलब समझते हो ना? वैसो कॉन्स्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है? जिसमें ब्लड की जो आपका डायमीटर होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ में आ गया ना? वैसो कॉन्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या होगा, आपका डायमीटर क्या हो जाएगा, कम। और वैसो डायलेटर का मतलब डायमीटर क्या हो जाएगा, कैपिलरीज का बड़ा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। तो बताओ आपका एसिटिल कोलिन क्या होगा फिर? एसिटिल कोलिन क्या होगा आपका, वैसो कॉन्स्ट्रक्टर होगा या वैसो डायलेटर होता है? पहले तो आप ये देखोगे, इनकी सिग्नलिंग देखो आप। एसिटिल कोलिन क्या काम करवाता है बताओ? हार्ट रेट को कम करवाता है, कम करवाता ना। एसिटिल कोलिन के रिसेप्टर कौन सा है बताओ? एसिटिल कोलिन के रिसेप्टर कौन सा है? मस्कुलिनिक एसिड रिसेप्टर है कि नहीं है? और इपिनेफ्रिन और इपिनेफ्रिन के लिए कौन सा रिसेप्टर है आपका? कौन सा वाला? बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। ये तो बताया था मैंने आपको, बताया था कि नहीं बताया था? बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर बताया था मैंने। वो कहाँ पे था? ऐसे नोड के ऊपर बताया था ना मैंने आपको, ऐसे नोड की मेम्ब्रेन के ऊपर बताया था मैंने आपको, मतलब कार्डियक मसल्स के ऊपर वहां पे पाया जाएगा आपका, ठीक है। अब आपको कोई ऐसे पूछ ले कि ब्लड वेसल्स के ऊपर, किसकी बात कर रहा हूं मैं? ब्लड वेसल्स के ऊपर, पेरिफेरल ब्लड वेसल या ब्लड वेसल्स के ऊपर आपका इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन के लिए कौन सा रिसेप्टर मिलेगा आपको? बीटा नहीं मिलेगा, अल्फा में मिलेगा। कौन सा मिलेगा? अल्फा। ऐसे नोड के ऊपर कौन सा मिलेगा? बीटा। और वेसल्स के ऊपर अल्फा वाला, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर आपको देखने को मिलता है। दोनों बात समझ में आ गई क्या? दोनों बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ब्लड वेसल आएगा तो कौन सा आएगा? अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। जीपी से आ रही है, समझ में आ गई क्या? और ऐसे नोड की बात करेगा तो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर आपको देखने को मिलेगा। और एसिटिल कोलिन के लिए मस्कुलिनिक एसिड रिसेप्टर है ही। समझ में गया? वो भी जीपीसीआर है। 7 टाइम क्या करता है, मेम्ब्रेन को स्पेन करता है। और जीपीसीआर आते हैं आपको तीन, आपको सब यूनिट याद आनी चाहिए, जी अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा और गामा मेम्ब्रेन के साथ में क्या होती है, अटैच होती है ना। तो जैसे ही कोई सिग्नल आता है तो आपका अल्फा क्या करता है, बीटा और गामा को क्या करवा देता है, रिलीज करवा देता है। और फिर क्या करता है, किसको एक्टिवेट करता है? इफेक्टर का नाम लेना है ना, एडिनाइलिस साइक्लेज का नाम नहीं लेना है आपको, किसका नाम लेना है? इफेक्टर का। अब इफेक्टर अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि आपने एडिनाइलिस साइक्लेज पढ़ा था, ऐसे एक ग्वानालाइल साइक्लेज भी होता है। समझ में आ गया ना? जैसे एडिनाइलिस साइक्लेज होता है ना, वैसे ही ग्वानालाइल साइक्लेज भी होता है। तो इफेक्टर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब सिग्नल आएगा, जीपीसीआर एक्टिवेट होगा, तो आपका इफेक्टर को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, वो अपन सेल सिग्नलिंग के अंदर देख लेंगे। अब मैं बनाने जा रहा हूं बैरोरिसेप्टर, बैरो रिसेप्टर एक्टिविटी। ड्यूरिंग डिफरेंट मीन आर्टियल प्रेशर। मीन आर्टियल प्रेशर के ऊपर क्या बना रहा हूं मैं, बैरोरिसेप्टर की एक्टिविटी आपको दिखाने जा रहा हूं। ठीक है, ये इस प्रकार से आपका ये, अभी मैंने आपको
जब कार्डियक साइकिल बताई थी तो आपको ग्राफ थोड़ी ना बना के बताया था मैंने आपको, तो मेरे को याद दिलाना लास्ट में ना, इसमें ग्राफ है वो बना के बताना है मेरे को ना। अभी मैं इधर लिख देता हूं ये वाला, ये तो आपका है मीन आर्टेरियल प्रेशर। इधर क्या है बताओ आपका, मीन आर्टेरियल प्रेशर, मीन आर्टेरियल प्रेशर। ये मैं मीन आर्टेरियल प्रेशर शो करूंगा यहाँ पर, और इस प्रकार से आपको मैं पहले ग्राफ बना देता हूँ ना। थोड़ा सा बड़ा बनाना। सेम टू सेम ये वाला ग्राफ ही आगे की तरफ बनेगा, समझ में आ गई क्या बात आपको? ठीक है, ये मीन आर्टेरियल प्रेशर है। मीन आर्टेरियल प्रेशर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 50 mm ऑफ मरकरी। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, सपोज करो 100 ले लिया मैंने, या 75 ले लेता हूँ, 75 ले लिया। ये 50 है, ये 75 है। यहाँ पर ले लेते हैं अपन 100, यहाँ पर ले लेते हैं अपन 125, या लिख लेते हैं 130, 120 लिख लेते हैं। यहाँ पर 140, या सीधा मैं लिख देता हूँ 200। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये क्या है आपका, ये आपका है ओटिक ग्राफ। प्रेशर, ठीक है। यहाँ पर अपन ले लेते हैं टाइम। अब देखो, ये जो आपको दिखाई जा रही है इसको बोलते हैं डाइक्रोइक नोच। ये ग्राफ तभी समझ में आएगा जब वो ग्राफ बताऊंगा मैं ना। अभी अपन देखेंगे मीन आर्टेरियल प्रेशर। मैं मीन आर्टेरियल प्रेशर आपको दिखा देता हूँ। तो सपोज करो ये क्या है आपका, 200 है। अब देखो, ये वाला जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये वाला ग्राफ होता है सिस्टोल का। किसका होता है? सिस्टोल। सिस्टोल जानते हो ना आप। और ये वाला ग्राफ किसका है? डायस्टोल का। ठीक है, अब देखो इधर क्या वैल्यू लिख रही है, मीन आर्टेरियल प्रेशर की वैल्यू है ये 50 mm मरकरी, 75, 100 इस प्रकार से लिखी हुई है। अब इसमें आपको क्या देखना है कि बैरोरिसेप्टर कब एक्टिवेट होगा, कब एक्टिवेट बैरोरिसेप्टर होने वाले हैं आपके। तो देखो 200 के ऊपर यहाँ पर चाहे तो डायस्टोल हो, चाहे क्या हो, सिस्टोल हो, बैरोरिसेप्टर क्या रहेंगे? एक्टिवेट है। ये सब क्या बता रहे, क्या मैंने, बैरोरिसेप्टर क्या है? एक्टिवेट। कौन से वैल्यू पे?
200 mm ऑफ मरकरी के ऊपर, चाहे तो सिस्टोल हो चाहे डायस्टोल हो, आपके बैरोरिसेप्टर क्या रहेंगे, एक्टिवेट रहेंगे। मतलब डिस्चार्ज क्या देखने को मिलेगा, कम या ज्यादा, डिस्चार्ज ज्यादा देखने को मिलेगा, तभी तो एक्टिवेट है। डिस्चार्ज ज्यादा होने का मतलब क्या है, सिग्नल ज्यादा है ना, सिग्नल ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। बात समझ आ गई क्या, मतलब एक्शन पोटेंशियल फायर हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल मिलेगा ना आपको, जल्दी जल्दी सिग्नल मिलेगा तो थ्रेशोल्ड आएगी, थ्रेशोल्ड आएगी तो जल्दी जल्दी क्या मिलेगा आपको, एक्शन पोटेंशियल। मतलब यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा होगा, फायर हो रहा होगा, चाहे तो सिस्टोल हो चाहे डायस्टोल। और सिस्टोल के अंदर तो बहुत सारा देखने को मिलता है आपको, समझ में आ गया। सिस्टोल के अंदर तो बहुत सारा आपको क्या देखने को मिलता है, तो बैरोरिसेप्टर की फ्रीक्वेंसी दिखा रखी है, ये समझ आ गई क्या बात, ठीक है, यहाँ तक है ये, ठीक है। ऊपर की तरफ चलते हैं अपन 120 mm ऑफ मरकरी के ऊपर, तो थोड़ा सा आपको क्या देखने को मिलता है, अभी भी क्या है, अभी भी क्या है बताओ, बैरोरिसेप्टर क्या है, एक्टिवेट है, लेकिन डायस्टोल के अंदर थोड़े कम एक्टिवेट हैं, और सिस्टोल के अंदर ज्यादा आपके बैरोरिसेप्टर क्या देखने को मिलते हैं आपको, एक्टिव, मतलब ज्यादा डिस्चार्ज आपको देखने को मिलेगा। 100 पे चलेंगे तो आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा, किसके अंदर, सिस्टोल के अंदर, डायस्टोल के अंदर तो और कम देखने को मिलता है। फिर वापस से सिस्टोल में आपको क्या देखने को मिलता है, डिस्चार्ज ज्यादा देखने को मिलता है। 75 पे आएंगे तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे और बैरोरिसेप्टर की एक्टिविटी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डायस्टोल के अंदर तो और भी कम हो जाएगी, और इस प्रकार से 50 पे आते आते तो सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलते हैं आपको, सिस्टोल के अंदर ही क्या देखने को मिलेगी आपको, बैरोरिसेप्टर की एक्टिविटी देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पर भी आपका बैरोरिसेप्टर क्या है, एक्टिवेट है। बात समझ में आई कि नहीं आई। 200 के ऊपर देखो क्या हो रहा है, इसके ऊपर चाहे सिस्टोल हो चाहे डायस्टोल, चाहे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा हो चाहे रिलैक्सेशन हो रहा हो, बैरोरिसेप्टर की एक्टिविटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। कब की बात है ये, 200 mm ऑफ मरकरी के ऊपर। ये क्या देख रहे हैं अपन, मीन आर्टेरियल प्रेशर देख रहे हैं, कितना होता है वैसे नॉर्मल 93 होता है, कितना होता है 93। तो देखो ये तो 200 है, 200 के ऊपर आपको बैरोरिसेप्टर की एक्टिविटी क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, मतलब डिस्चार्ज भी क्या मिलेगा, ज्यादा, चाहे सिस्टोल हो चाहे डायस्टोल हो। फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, बैरोरिसेप्टर की एक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है, समझ में आ गई ना। और 50 के ऊपर आते हैं तो क्या मिलेगा आपको, बैरोरिसेप्टर की एक्टिविटी में एक ही स्पाइन देखने को मिल रहा है, एक स्पाइन है, एक स्पाइक आपको देखने को मिलता है। तो आपको ऐसे पूछ ले इसके बारे में कि थ्रेशोल्ड कितनी है बताओ, यहाँ पर बैरोरिसेप्टर का थ्रेशोल्ड आपको पूछ ले तो कहाँ कितना बताओगे आप, इनमें बताओ देख के। बैरोरिसेप्टर कब जाग रहे हैं बताओ, 50 के ऊपर। 50 से ऊपर की तरफ जाओगे तो बताओ बैरोरिसेप्टर के एक्टिवेट रहेंगे क्या, ऊपर की तरफ चलोगे आप 50 से ऊपर की तरफ 40 30 इस प्रकार से, तो क्या बताओ बैरोरिसेप्टर एक्टिवेट रहेंगे क्या, नहीं रहेगा ना, क्योंकि 50 के ऊपर आपको एक ही क्या मिल रही है, स्पाइक मिल रही है, समझ में गए ना। इसका मतलब ये क्या है, ये थ्रेशोल्ड है, तो ये क्या करवा सकता है बताओ, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा सकता है। तो बताओ 50 mm ऑफ मरकरी क्या हो गई है, ये थ्रेशोल्ड हो गई है, क्या हो गई है, थ्रेशोल्ड। बात समझ में आ गई नहीं आई। थ्रेशोल्ड का मतलब जानते हो ना आप, क्या होता है, किसी को भी इस चीज को क्या करेंगे, स्टार्ट करने के लिए मिनिमम जितना पोटेंशियल चाहिए आपको उसको क्या बोलते हैं अपन, थ्रेशोल्ड। तो यहाँ पर बैरोरिसेप्टर आपके क्या है बताओ, एक्टिवेट हैं। 40 से ऊपर की तरफ चलोगे, सॉरी 50 से ऊपर की तरफ चलोगे, 40 30 20 इस प्रकार से, तो वहां पर आपको बैरोरिसेप्टर की एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए क्या है, कम से कम क्या है, बैरोरिसेप्टर को एक्टिवेट करवाने के लिए क्या है, थ्रेशोल्ड है, क्या है ये, थ्रेशोल्ड। नीचे की तरफ चलोगे तब तो आपको मिलेगी मिलेगी बैरोरिसेप्टर की एक्टिविटी, डिस्चार्ज भी ज्यादा देखने को मिलता है। बात समझ में है कि नहीं। तो थ्रेशोल्ड कितना है बताओ यहाँ पर, 50। मैं एक दूसरा ग्राफ और बना के दिखाता हूँ आपको, देखो इधर मैं लिख देता हूं आपका आर्टेरियल प्रेशर,
अब देखो इस प्रकार से इधर लिख देता हूं मैं, वैल्यू लिखनी पड़ेगी मेरे को, वैल्यू लिखता हूं मैं 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 और 160 mm ऑफ मरकरी। ठीक है, इधर लिख देता हूं मीन आर्टेरियल प्रेशर। अब मेरे को ये बताओ, ये जो आपको इन दोनों के बीच में वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, लगभग 50 की समथिंग आएगी, लगभग 50 की समथिंग आएगी। अब मैंने आपको बताया कि मिनिमम थ्रेशोल्ड कितना है बैरोरिसेप्टर के लिए, पीछे की तरफ चलो वापस से, देखो कितना है थ्रेशोल्ड, कितना है 50। मतलब 50 से नीचे की तरफ क्या नहीं करेंगे, ये एक्टिव नहीं होने वाले। 50 से नीचे क्या नहीं होने वाले, ये आपके बैरोरिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होंगे। तो 50 के नीचे की तरफ, जब मैं ऐसे बोल दूं 40 से बिलो, 50 पे तो एक्टिवेट हो जाएंगे ना, तो लगभग 50 या 40 के बिलो आपके बैरोरिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होने वाले हैं। कहाँ गए ग्राफ, एक्टिवेट नहीं होने वाले। इसका मतलब यहां पर आपका कौन सा शो करेंगे, ये बताओ, यहां पर आपके बैरोरिसेप्टर एक्टिवेट रहेंगे क्या? तो यहां पर कौन सा फिनोमिनन शो होगा, नन वाला होगा कि नहीं होगा? मतलब यहां पर आपके कोई भी बैरोरिसेप्टर एक्टिवेट नहीं रहेगा। रहेगा क्या बताओ, क्योंकि थ्रेशोल्ड कितनी है 50 है। बैरोरिसेप्टर एक्टिवेट कब होते हैं 50 mm ऑफ मरकरी पे, या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि 40 से नीचे की तरफ आपके बैरोरिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होंगे। उसके बाद में जैसे जैसे आप आर्टेरियल प्रेशर बढ़ाते जाते हो, बढ़ रहा है, जैसे जैसे आर्टेरियल प्रेशर बढ़ रहा है वैसे क्या होगा बताओ, क्या होगा, आपका मेन आर्टेरियल प्रेशर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। या फिर मैं इधर बैरोरिसेप्टर की एक्टिविटी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो सही रहेगा, बैरोरिसेप्टर एक्टिविटी। जैसे जैसे बताओ आप आर्टेरियल प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे बैरोरिसेप्टर की एक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो 50, 60, 80, 100, 120 तक क्या होगी बताओ, बैरोरिसेप्टर की एक्टिविटी बढ़ेगी। कैसे, कब बढ़ेगी, जब आप आर्टेरियल प्रेशर को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। तो यहाँ पर बताओ ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, कर्व इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो 50 से आगे और 120 तक, कहां तक, 120 तक आपको क्या देखने को मिलता है, बैरोरिसेप्टर की एक्टिविटी बढ़ती हुई देखने को मिलती है। देखो पीछे ग्राफ में चलते हैं, 50 से नीचे की तरफ जाओगे ना आप, तो बैरोरिसेप्टर की एक्टिविटी बढ़ती हुई देखने को मिलती है ना आपको। 120 पे आते आते, 120 पे आते आते तो आपके पूरे के पूरे बैरोरिसेप्टर क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर बताओ कौन सा फिनोमिनन शो हो रहा है, सभी के सभी बैरोरिसेप्टर आपके क्या है बताओ, यहाँ पर 120 के बाद में एक्टिवेट है। तो ये वाला क्या है, ऑल। तो आपके बैरोरिसेप्टर हैं वो नन और ऑल वाला फिनोमिनन क्या करते हैं, शो करते हैं। क्या करते हैं, ऑल और नन वाला फिनोमिनन क्या करते हैं, शो करते हैं। समझ में आ गई कैसे शो कर रहे हैं ये? तो यहां पर अपन लिख सकते हैं कि आपका जो बैरोरिसेप्टर है, बैरोरिसेप्टर क्या शो करते हैं बताओ, ऑल एंड नन फिनोमिनन। समझ में आ गई क्या? कब एक्टिवेट होते हैं ये, 120 mm ऑफ मरकरी के ऊपर क्या हो जाएंगे, ऑल बैरो रिसेप्टर क्या रहेंगे आपके बताओ, एक्टिवेट। क्या रहेंगे, एक्टिवेट। और मैं ऐसा लिख देता हूं कि बिलो 40 लिख देता हूं ना, 40, 50 जो भी है, 40 mm ऑफ मरकरी पर क्या होगा बताओ, नन बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट। कोई भी बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होने वाला है। दोनों बातें समझ में आ गई ग्राफ को देखकर? तो आपकी बैरो रिसेप्टर नन और ऑल फिनोमिनन क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। यहाँ पे आर्टेरियल प्रेशर आएगा। आर्टरी का प्रेशर तो अपन सेंस करते हैं क्योंकि आर्टरी के ऊपर ही आपके बैरो रिसेप्टर प्रेजेंट है।
समझ में आ गई ना, आर्टरी के ऊपर और या फिर क्या कैरोटिड साइनस के ऊपर आपके क्या है, बैरोरिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं ना, तो बैरोरिसेप्टर तभी तो सेंस कर पाएंगे। जितना पल्स प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट होगा उतने ही आपके बैरोरिसेप्टर एक्टिवेट होंगे। तो 40 से तो नीचे होने से रही, 40 से नीचे की तरफ चलोगे आप, क्योंकि थ्रेशोल्ड कितना है 50 है, तो 50 से नीचे की तरफ चलोगे तब तो आपके बैरोरिसेप्टर क्या नहीं होंगे, एक्टिवेट नहीं होंगे। अभी मैं 2-3 कंडीशन आपको और बता रहा हूं। अभी 93 वाली तो ये आपकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं एमएपी की। अभी अपन इसके द्वारा ये समझने वाले हैं कि बीपी को किस प्रकार से रेगुलेट करते हैं। अभी 3 कंडीशन मैं आपको दे रहा हूं, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन वाली और वैसो डायलेशन वाली। अभी जो बता रहे थे ना आप कि किस प्रकार से लार्ज डायमीटर होता है, कम डायमीटर होता है ना, एमएपी किस प्रकार से काम करता है, वो वाली बता रहा हूं। हाँ, तो प्रेशर किस पे आएगा, बैरोरिसेप्टर को आपको एक्टिवेट करवाने के लिए क्या चाहिए बताओ, प्रेशर किस पे डिफरेंट, प्रेशर कहाँ पे डालोगे आप, आर्टरी के ऊपर। तो सब कुछ काम किस पे होने वाला है, आर्टरी के ऊपर। और आर्टरी में भी किसके ऊपर बताओ, कौन सी आर्टरी के ऊपर, क्योंकि बैरोरिसेप्टर आपके है कहाँ पे, या तो आपके आर्कोटा के ऊपर या फिर कैरोटिड साइनस के ऊपर, क्योंकि वो दोनों ही क्या कर सकते हैं, आपके प्रेशर को क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। जो प्रेशर में आपका डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना, उसको सेंस करने की ताकत किसके पास में है, बैरोरिसेप्टर के पास में। तो बैरोरिसेप्टर को एक्टिवेट होने के लिए कम से कम कितना एमएम ऑफ मर्करी चाहिए, कम से कम 50 तो चाहिए ना। 50 तो इसकी क्या है, थ्रेशोल्ड है, क्योंकि 50 आएगा तभी आपका डिस्चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। और जब डिस्चार्ज बढ़ेगा तभी आपका क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल फायर होगा, तभी तो काम होने वाला है आगे सब कुछ। समझ में आ गई बातें। अब देखो बीपी को किस प्रकार से रेगुलेट कर सकते हैं वो बताता हूं मैं आपको। बीपी कंट्रोल्ड मैकेनिज्म, ये वाली चीज आपको याद रखनी है। बीपी को किस प्रकार से अपन कंट्रोल कर सकते हैं, तो 2 प्रकार से अपन कर सकते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में भी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म से भी अपन क्या कर सकते हैं, बीपी को रेगुलेट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है, कुछ ही सेकंडों के अंदर या कुछ ही मिनटों के अंदर क्या कर दे अपन, बीपी को रेगुलेट कर दे, कम है तो ज्यादा कर दे और ज्यादा है तो कम करवा दे। समझ आ गई क्या बात। एक होता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट या लॉन्ग टर्म बीपी रेगुलेशन। तो जो शॉर्ट टर्म वाला जो बीपी रेगुलेट करते हैं अपन, उसके अंदर अपन को किसकी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, न्यूरॉन्स की। किसकी, तो यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म के अंदर क्या देखने को मिलता है, न्यूरोनल इफेक्ट देखने को मिलता है। समझ आ गया। लॉन्ग टर्म के अंदर कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, हार्मोन। कौन होता है, हार्मोन। जब अपन एंडोक्राइन पढ़ेंगे ना तो वहां पर बहुत सारे हार्मोन पढ़ेंगे। तो शॉर्ट टर्म के लिए बताओ कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, न्यूरॉन्स, है ना। और लॉन्ग टर्म के लिए आपके हार्मोनल इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में आपको पता है कि जो आपका बीपी है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, बीपी किसके ऊपर डिपेंड करता है, 2 चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो आपका करता है कार्डियक आउटपुट के ऊपर। किसके ऊपर करेगा, कार्डियक आउटपुट के करेगा ना। कार्डियक आउटपुट क्या होता है बताओ, कितना होता है कार्डियक आउटपुट, सीओ कितना होता है, कितना होता है कार्डियक आउटपुट, 5 लीटर के समथिंग होता है ना, लगभग एवरेज निकाल के आते हैं। और आपका इस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि कार्डियक आउटपुट किस प्रकार से निकाला था आपने, 4.04 लीटर पर मिनट निकाला था ना। किसको इनटू किया था बताओ आपने, एक तो हार्ट रेट को और स्ट्रोक वॉल्यूम को। स्ट्रोक वॉल्यूम आपका लगभग 70 था और इस हार्ट रेट आपकी कितनी थी 72, तो लगभग ये कितना रहा था 5040, इस प्रकार से आ रहा था ना ml। तो इसको लीटर में चेंज करेंगे तो ये क्या है बताओ, ये स्ट्रोक वॉल्यूम है। किस क्या है ये, स्ट्रोक वॉल्यूम, सॉरी कार्डियक आउटपुट। क्या है, कार्डियक आउटपुट। तो किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ, एक तो आपका बीपी किस पे करेगा, कार्डियक आउटपुट पे क्या करने वाला है, डिपेंड करने वाला है। एक तो ये बात समझ में आ गई। दूसरा और किस पे डिपेंड करता है आपका, ये करता है आपका पेरिफेरल रेसिस्टेंस के ऊपर। किस पे करता है, पेरिफेरल रेसिस्टेंस के ऊपर। किसके ऊपर करेगा,
यहां पर आपको दो चीजें देखने को मिलती हैं। पेरिफेरल का मतलब समझते हो? पेरिफेरल का मतलब क्या होता है? जो आपकी टोटल बॉडी का सर्कुलेशन है ना, ये पेरिफेरल, ये क्या है आपका पेरिफेरल। बाहर की तरफ आपको जो दिख रहा है ना वो आपका पेरिफेरल है, जो अंदर की तरफ है वो क्या है? वो कोर वाला है। कौन सा वाला है? कोर, कोर बॉडी वाला। तो बाहर की तरफ तो थोड़ा सा क्या है पेरिफेरल, अंदर की तरफ थोड़ा सा क्या है कोर बॉडी वाला है। क्या है? कोर बॉडी। दोनों बात समझ में आ गई क्या आपको? अब देखो यहाँ पर दो चीजें होती हैं, एक तो होता है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या होता है? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। और ये क्या होता है? वेसो डाइज। दोनों को समझने की कोशिश करना। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? आपके पास में ये ब्लड वेसल्स है, पेरिफेरल ब्लड वेसल की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? क्योंकि बीपी या तो किसके द्वारा होगी? कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेसिस्टेंट के ऊपर क्या करती है? डिपेंड करती है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया निकाल के, पहले से, पहले भी पढ़ रखा था अपन ने। अब अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पेरिफेरल रेसिस्टेंट के बारे में। और सबसे पहले किसके बारे में पढ़ रहे हैं? यदि आपने वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा दिया है ब्लड वेसल्स का, तो क्या होगा बताओ? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन में क्या होता है बताओ? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब बताओ डायमीटर क्या होगा? कम होगा या ज्यादा होगा? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? डायमीटर क्या होने वाला है यहाँ पर? कम होगा। तो डायमीटर क्या हो जाएगा? कम। डायमीटर कम हो जाएगा। तो बताओ डायमीटर यहाँ पर यदि कम हो गया है, अब सोच के बताना मेरे को, यदि डायमीटर कम, यदि आपने क्या करवा दिया? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा दिया, तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या होगा? डायमीटर कम हो गया। तो डायमीटर कम हो गया तो मेरे को ये बताओ कि जो पेरिफेरल रेसिस्टेंस है वो घटेगा या बढ़ेगा? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन आपने करवाया, डायमीटर क्या हो गया? कम हो गया। तो डायमीटर कम हो गया है तो रेसिस्टेंट क्या होगा? अरे डायमीटर कम हो गया है, पहले तो ब्लड फ्लो आराम से हो रहा था, अब आपने डायमीटर क्या कर दिया है? कम कर दिया है। इसका मतलब अब क्या आ गया? रेसिस्टेंट आ गया ना। रेसिस्टेंट आया कि नहीं आया? तो यहां पर बताओ आपका पेरिफेरल रेसिस्टेंट घटेगा या बढ़ेगा? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा? यदि पहले आपके पास में ब्लड वेसल्स थी, उसके अंदर आराम से ब्लड फ्लो हो रहा था नॉर्मली, आपने क्या करवाया? इसके अंदर वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाया, तो इसका डायमीटर क्या हो गया? कम। तो अब तो रेसिस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा? पहले जितना ब्लड फ्लो हो रहा था अब होगा क्या उतना? तो यहाँ पे बताओ पेरिफेरल रेसिस्टेंट क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। बात समझ में आ गई क्या आपको? बताओ पेरिफेरल रेसिस्टेंट बढ़ रहा है तो क्या होगा फिर आगे? जो पेरिफेरल ब्लड फ्लो है ना आपका, वो घटेगा या बढ़ेगा? पेरिफेरल ब्लड फ्लो देखो घट रहा है, बढ़ रहा है? कम हो रहा है ना। कम हो रहा है। पहले इतना ज्यादा हो रहा था ब्लड फ्लो, अब क्या हो रहा है? इतना ही हो रहा है। तो बताओ क्या हो रहा है? ब्लड फ्लो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। किसके अंदर? पेरिफेरी ब्लड वेसल्स के अंदर। बात समझ में आ रही ना? रिलेट कर पा रहे हो उन चीजों को? तो क्या होगा बताओ? यहां पर लो ब्लड फ्लो होगा। किसके अंदर? पेरिफेरी ब्लड वेसल्स के अंदर। यहां तक बात समझ में आ गई? अब बताओ पेरिफेरी के अंदर, पेरिफेरी के अंदर मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनना चाहिए। पेरिफेरी के अंदर आपका क्या हो गया है? ब्लड फ्लो क्या हो गया है? कम हो गया है। पेरिफेरी बाहर वाला है ना ये आपका, इसके अंदर क्या हो गया है? ब्लड फ्लो कम हो गया। तो जो आपकी कोर बॉडी है उसके अंदर क्या होगा? ब्लड फ्लो कम हो गया, ज्यादा? ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्यादा। सपोज करना मैं ऐसे बोल रहा हूं कि आपके पास में 1 लीटर ब्लड है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। आपके पास में 1 लीटर ब्लड है और इस प्रकार से आपके पास में क्या है? ये ब्लड वेसल है, पेरिफेरल ब्लड वेसल है इस प्रकार से। तो बहुत सारी आपके पास में क्या है? वेसल्स हैं। तो सपोज करो ये वाली और ये वाली और ये वाली और ये वाली, ये तो है कौन सी वाली? पेरिफेरल वाली। और ये कौन सी है? कोर बॉडी वाली। सपोज करना बता रहा हूं आपको। अब ये 1 लीटर ब्लड इधर से क्या होगा? फ्लो होगा, सभी वेसल्स के अंदर से फ्लो होगा, चाहे वो पेरिफेरल वाली हो चाहे कोर बॉडी वाली हो। अब आपने इसके अंदर क्या कर दिया है बताओ? इनके अंदर क्या कर दिया आपने? देखो पेरिफेरल, इधर देखो, लो ब्लड फ्लो किस में किया है आपने? पेरिफेरी। पेरिफेरी वाली कौन सी है? यही तो है। इनके अंदर आपने क्या कर दिया? कॉन्स्ट्रिक्शन कर दिया, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी। तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर दिया तो इनका डायमीटर क्या हो गया? कम हो गया। इसका भी डायमीटर क्या हो गया? कम। इसका भी डायमीटर क्या हो गया? कम। इसका भी डायमीटर क्या हो गया? किसका डायमीटर कम हुआ है? पेरिफेरी वाली का।
तो बताओ इधर आपने वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर दिया, तो अब इन पेरीफेरी वाली का ब्लड वेसल का क्या हो गया है, ब्लड फ्लो क्या हो गया, कम हो गया। तो ब्लड फ्लो कम हो गया, तो ब्लड फ्लो कहां पे बढ़ेगा फिर, इस कोर बॉडी में क्या होगा, कोर बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, किस प्रकार से हो रहा है ये मैकेनिज्म समझ में आ गई। चार बातें आपको याद रखनी है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है तो डायमीटर क्या होगा, कम। डायमीटर कम हो रहा है तो आपका पेरीफेरी रेसिस्टेंट, क्योंकि अपन बात ही किसी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बीपी डिपेंड किस पे कर रही है, कार्डियक आउटपुट इनटू पेरीफेरल रेसिस्टेंट के ऊपर। तो आपने वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन किया तो डायमीटर कम हुआ, डायमीटर कम हुआ तो रेसिस्टेंट क्या हो गया, पेरीफेरी के ऊपर बढ़ गया। रेसिस्टेंट बढ़ेगा तो ब्लड फ्लो क्या होगा, क्योंकि रेसिस्टेंट बढ़ गया ना, प्रतिरोध बढ़ गया है, आपका अवरोध बढ़ गया कहने का मतलब। तो रेसिस्टेंट बढ़ गया, इसका मतलब क्या होगा, ब्लड फ्लो कम होगा, और ब्लड फ्लो कम होगा पेरीफेरल ब्लड वेसल के अंदर, तो फिर कोर बॉडी का ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। चलो फिर दूसरा वाला बता के दिखाओ मेरे को आप, ये वाला वैसोडाइलेशन हुआ, तो वैसोडाइलेशन होगा तो क्या होगा बताओ। जैसे कि ये सपोज करो डायमीटर कम है अभी पेरिफेरल ब्लड वेसल का, आपने क्या किया, वैसोडाइलेशन करवाया, तो वैसोडाइलेशन में तो ऐसी कंडीशन आ जाएगी। तो बताओ क्या होगा, डायमीटर क्या होगा, डायमीटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर डायमीटर बढ़ेगा, तो डायमीटर बढ़ा तो पेरीफेरल के ऊपर रेसिस्टेंट क्या होगा, कम होगा। तो पेरीफेरल जो ब्लड वेसल हैं उनके ऊपर रेसिस्टेंट क्या होगा, कम। तो इसके ऊपर रेसिस्टेंट कम है तो ब्लड फ्लो क्या होगा बताओ, ज्यादा होगा कि नहीं होगा। तो ब्लड फ्लो क्या होगा यहाँ पर, ब्लड फ्लो किस में ज्यादा होगा, पेरीफेरल के अंदर, किसमें, पेरीफेरल के अंदर। तो फिर क्या होगा बताओ, बीपी क्या होगी, कम हो जाएगी ना, बीपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका अपोजिट तो बताया था आपको। दोनों बात समझ में आ गई क्या, इन बातों को लिख दूं मैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं इतनी देर में ना, यदि आपने सिंपैथेटिक डिस्चार्ज बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया, तो बताओ बॉडी आपकी जो आपका ब्लड प्रेशर है वो कम होगा या ज्यादा होगा, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। मैं इतना लिख देता हूं इधर से ना, शॉर्ट टर्म बीपी रेगुलेशन, लॉन्ग शॉर्ट टर्म बीपी रेगुलेशन, लॉन्ग टर्म बीपी रेगुलेशन। एक्टिवेट विद इन सेकेंड और मिनट। क्या क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या, नहीं आया। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, सिग्नल ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, सिग्नल ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है मतलब सिंपैथेटिक में कौन आता है आपका, एपिनेफ्रिन और क्या करवाते हैं वो, किसको। तो फिर हार्ट रेट क्या होने वाली है, तो फिर इतनी सोचने की बात कहाँ आ रही थी। समझ में आ गई क्या बात, छोटी सी तो बात थी, घबरा गए आप तो। देखो अब दो चीजें आपको समझ में आ गई, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर और वैसो डायलेटर। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि बताओ एसिटिलकोलिन क्या होता है, आप क्या आंसर दे सकते हो क्या आप, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, वैसो डायलेटर होता है, एसिटिलकोलिन। वैसो डायलेटर होता है कि नहीं होता, समझ में आ गया कि दिमाग से नहीं लग गया। और इपिनेफ्रिन और इपिनेफ्रिन आपके वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं ना, ध्यान रखना इन बातों को।
तो ये शॉर्ट टर्म बीपी रेगुलेशन में क्या होता है बताओ, या तो ये सेकंड के अंदर या मिनट के अंदर एक्टिवेट हो जाएगी। तो यहाँ पर और क्या काम होता है बताओ, क्या बताया था आपको, यहाँ पर क्या होगा, न्यूरोनल इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, बताया था ना मैंने, न्यूरोनल इफेक्ट देखने को मिलता है। इसमें क्या बताया था मैंने, ये कब एक्टिवेट होती है, या तो हॉर्स के अंदर या फिर आवर्स के अंदर या फिर कुछ दिनों के अंदर, डेज के अंदर। और यहाँ पर किसका इफेक्ट देखने को मिलता है, हार्मोनल इफेक्ट। हार्मोनल इफेक्ट की वजह से ये पॉसिबल है लॉन्ग टर्म बीपी रेगुलेशन, और न्यूरोनल इफेक्ट की वजह से शॉर्ट टर्म बीपी रेगुलेशन पॉसिबल होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ आपके हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी यहाँ पर काम करती है, और आपका ब्लड वेसल्स का डायमीटर भी तो काम में आता है। यहाँ पर ब्लड वेसल डायमीटर भी है, इसको क्या करता है, कंट्रोल्ड करता है, किसको, शॉर्ट टर्म बीपी को। चार बातें समझ में आ गई आपको, ये सब बातें मैंने बता दी आपको, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, देख लो एक बार इसको। शॉर्ट टर्म बीपी रेगुलेशन कब एक्टिवेट होती है, सेकंड के अंदर या फिर मिनट के अंदर हो जाएगी। न्यूरोनल इफेक्ट की वजह से अपन शॉर्ट टर्म बीपी को क्या कर सकते हैं, रेगुलेट। यहाँ पर हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी काम में आती है, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तब भी यहाँ पर क्या, वैसे कॉन्स्ट्रक्शन डायलेशन करवाएंगे ना अपन, अभी बताए थे ना दोनों चीजें आपको। और ब्लड वेसल का जो डायमीटर है वो भी क्या होता है, कंट्रोल करता है किसको, बीपी को। हम समझ आ गया। और लॉन्ग टर्म बीपी रेगुलेशन किसके द्वारा होगा, हार्मोन के द्वारा, किसके द्वारा, हार्मोन के द्वारा। और कब एक्टिवेट होगा, कुछ आवर्स के अंदर या डेज के अंदर होने वाला है। यहां तक बात समझ में आ गई आपको। अब अपन बात करते हैं किसकी, बीपी किस पे डिपेंड करती है बताओ, डिपेंड अपॉन कार्डियक आउटपुट इनटू आपका पेरीफेरल रेसिस्टेंस। इसको समझाने जा रहा हूं मैं, ये तो पहले से पढ़ा हुआ है आपका, कार्डियक आउटपुट तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अपन पहले ही अपन कंडीशन ले लेते हैं, इफ इंक्रीज वैसो कॉन्स्ट्रक्शन, वैसो कॉन्स्ट्रक्शन हुआ तो क्या होगा बताओ, डायमीटर क्या होगा, डायमीटर कम होगा, कम होगा। डायमीटर कम होगा तो क्या होगा बताओ, पेरीफेरल रेसिस्टेंट क्या होगा बताओ, रेसिस्टेंट तो ज्यादा होगा ना, डायमीटर कम हो गया है तो रेसिस्टेंट ज्यादा हो गया है, तो ज्यादा हो गया तो क्या होगा बताओ, ब्लड फ्लो कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा। किसके अंदर, लो ब्लड फ्लो इन पेरीफेरल ब्लड वेसल, या पेरिफेरल सर्कुलेशन लिख लेना, एक ही बात है, ठीक है। इससे क्या होगा बताओ, कोर बॉडी का जो बीपी है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, सबको आ गई। वैसो कॉन्स्ट्रक्शन हुआ तो डायमीटर कम होगा, डायमीटर कम हुआ तो रेसिस्टेंट बढ़ेगा, रेसिस्टेंट बढ़ेगा तो जो आपका पेरिफेरल वाला है ब्लड वेसल, उनके अंदर ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो कोर बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, है ना, तो बीपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कोर बॉडी का। ठीक है, ये तो पहली कंडीशन है। दूसरी अपन कंडीशन लिखते हैं किसकी, वैसो डायलेशन की। वैसो डायलेशन होगा तो क्या होगा बताओ, डायमीटर क्या होगा, इंक्रीज, डायमीटर इंक्रीज हुआ तो क्या होगा बताओ, पेरीफेरल रेसिस्टेंट क्या होगा, कम होगा, तो क्या होगा बताओ, हाई ब्लड फ्लो इन पेरीफेरल ब्लड वेसल्स, तो क्या होगा बताओ,
कोर बॉडी का बीपी क्या हो जाएगा, क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम। या फिर मैं ऐसे बोलूं कि पेरिफेरल ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। एक कोर बॉडी का कम हो रहा है तो फिर पेरिफेरल का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पेरिफेरल का क्यों बढ़ा, क्योंकि पेरिफेरल के ऊपर रेसिस्टेंट कम हो गया होगा, तो वहां पर ब्लड का फ्लो क्या हो गया होगा, ज्यादा हो गया होगा। दोनों चीज समझ में आ रही है ना। ठीक है, ये तो है वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर और वैसो डायलेशन की कहानी। अब पढ़ते हैं अपने बीपी रेगुलेशन बाय बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स। बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। पहले तो बताओ ये क्या है, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म के लिए है, बताओ। बैरोरिसेप्टर आ गया ना, न्यूरॉन्स काम में आएंगे, यहाँ पर आ रहे थे ना, तो किसके लिए होगा बताओ, ये शॉर्ट टर्म रेगुलेशन के लिए है। किसके लिए है, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन के लिए है। इसके लिए है, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन के लिए है। ठीक है, दूसरी बात, कब होगा ये, एक्टिवेट व्हेन बीपी आपका क्या होगा, जब ज्यादा होगा तब ये क्या होगा, एक्टिवेट। ये कंडीशन है इसकी। अब कैसे होता है वो देखो, यदि आपकी बीपी बढ़ गई, ये बीपी आपकी क्या हो गई है, बढ़ गई है, तो बताओ बीपी बढ़ेगी तो क्या होगा, तो बीपी बढ़ गई है तो इसको सेंस करने के लिए बैरोरिसेप्टर हैं। तो बताओ बैरोरिसेप्टर क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे कि नहीं होंगे। तो बैरोरिसेप्टर क्या करवाना है अपन को यहाँ पर, तो ये क्या करवाता है, एक्टिवेट करवाता है किसको, बैरोरिसेप्टर को। बैरोरिसेप्टर एक्टिवेट हो गई तो बताओ अब क्या होगा, यहाँ पर क्या करते हैं बैरोरिसेप्टर, ये सिग्नल जाएगा कहां पर, मेडुला ओब्लोंगाटा। ठीक है, यहां पे चला गया। यहां पर क्या होगा बताओ, मेडुला ओब्लोंगाटा क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है किसको, वेगस स्टिमुलेशन को। किसको, वेगस स्टिमुलेशन को क्या करवाता है ये, एक्टिवेट। और वेगस स्टिमुलेशन एक्टिवेट होता है, इसका मतलब किसकी बात चल रही है, ये पैरासिम्पैथेटिक या सिंपैथेटिक की। स्टार्टिंग में जब हमने न्यूरोजेनिक मायोजेनिक पढ़ा था ना, तब मैंने आपको बताया था वेगस नर्व के बारे में, बताया था ना। तो किसकी बात चल रही है बताओ, ये वेगस का मतलब एसिटिलकोलिन बताया था ना वहां पर, मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको एसिटिलकोलिन मतलब किसकी बात चल रही होगी यहाँ पर, या पैरासिम्पैथेटिक की बात चल रही होगी। किसकी बात चल रही होगी, पैरासिम्पैथेटिक की बात चल रही होगी। समझ में आ रहा है कि बात नहीं आ रहा। तो वेगस स्टिमुलेशन हो गया, तो वेगस स्टिमुलेशन बताओ आगे आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, कैसे ये क्या करेगा, बीपी को कम करेगा। तो अभी आपको एक चीज तो मैंने बता दी, बताओ यहां पर बताओ वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा या वैसो डायलेशन करेगा, वैसो डायलेशन करवाएगा। क्या करवाएगा, क्योंकि वैसो डायलेशन से क्या होती है, बीपी कम होगी। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई। दूसरी बात भी पीछे यहाँ पे लिखी हुई है, देखो इसका आंसर। और क्या करवाते हैं बीपी को कम करवाने के लिए, यहां पर ये देखो, वेगल स्टिमुलेशन करता क्या है, वेगल स्टिमुलेशन का मतलब पैरासिम्पैथेटिक की बात चल रही है, पैरासिम्पैथेटिक की बात चल रही है मतलब एसिटिलकोलिन की बात चल रही है। और एसिटिलकोलिन क्या करवाता है, हार्ट रेट को कम करवाता है। समझ में ना। तो वेगस स्टिमुलेशन से क्या होगा बताओ, हार्ट रेट कम होगी, तो कार्डियक आउटपुट क्या क्या होगा, कम। और कार्डियक आउटपुट भी कम हुआ तो क्या होगा, हार्ट आपकी बीपी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दोनों बातें समझ में आ गई कि आपको, किस प्रकार से अपन बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं, किसके द्वारा, वेगस स्टिमुलेशन के द्वारा। अब डिटेल से लिखने की जरूरत थोड़ी है मेरे को इसको। तो दो काम करवाता है ये, एक तो क्या करवाता है, वेसो क्या करवाता है, डायलेशन करवाएगा, और दूसरा क्या करवाता है,
कार्डियक आउटपुट को क्या करवा देता है, कम, जिससे क्या होगा, हार्ट रेट क्या हो जाएगी, कम, और हार्ट रेट कम हो जाएगी तो बीपी भी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ऐसे लिख दूं, बीपी को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। क्या होगी, बीपी क्या हो जाएगी, इन दोनों से क्या होगी, इससे और इससे, इन दोनों से क्या होगी, बीपी क्या होगी, मेंटेन, क्या हो जाएगी, मेंटेन। बात समझ में आ गई। यदि ऐसे समझ में नहीं आई तो दूसरा तरीका और है अपने पास में, बताऊंगे आपको। दूसरा तरीका कुछ नहीं है, बस इसको यहां से मिटाओ ऐसे, और यहाँ पे क्या करवा दो, हार्ट रेट क्या करवा दो, कम करवा दो, क्या करवा दो, कम, और इसको जाकर यहाँ पे क्या करवा दो, ऐसे। ये दूसरा तरीका है। बताओ कौन सा वाला अच्छा लगा, पहले वाला। तो पहले वाला अच्छा है तो पहले वाला लिख लेते हैं अपन। कार्डियक आउटपुट क्या होगा बताओ, कम, बस इसका मतलब हार्ट रेट क्या होगी, कम होगी। तो ये फिर क्या करवाएंगे, दोनों के दोनों बीपी क्या करवाते हैं, मेंटेन करवा देंगे। क्या करवा देंगे, मेंटेन। ये पहले वाला तरीका है। हाँ तो वेगस वाला तो उसी से रिलेटेड होता है आपका, कार्डियक आउटपुट से ही। कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, ब्लड क्या होगा, जल्दी जल्दी क्या होगा, आपका वेंट्रिकल से कहाँ पे जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा ना। तो बाहर की तरफ आर्टरी के अंदर जाएगा, तो आर्टरी के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ेगा मतलब कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है आपका ना, स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है, सब कुछ आपका बढ़ रहा है। समझ में आ गया क्या। तो हार्ट रेट भी क्या होगा फिर, बढ़ेगा। यदि कार्डियक आउटपुट आपका बढ़ रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है, तो आपका हार्ट रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा, तो फिर बीपी भी क्या होगी, बढ़ेगी। समझ में आ गई ना। अब आपका कार्डियक, आपका वेगस स्टिमुलेशन है, एसिटिलकोलिन है, हार्ट रेट को क्या करता है, कम करता है। क्यों कर रहा होगा, प्रेशर कम गिर रहा होगा वहां पर। समझ में आ गई ना। कार्डियक आउटपुट कम होगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा तो हार्ट रेट भी कम हो जाएगी, इसका मतलब बीपी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ गई क्या। तो किस प्रकार से बीपी को कम ज्यादा कर सकते हैं अपन, मैंने बता दिया है। चलो छापो इसको जल्दी से। कहाँ से, यहाँ से। बीपी
बस ये बातें आपको याद रखनी है ना, दो बातें कि 120 के ऊपर आपके सभी वेरोसेप्टर ऑल और नन फिनोमिना शो करता है बस। वैसो मोटर सेंटर बताया था ना कल मैंने आपको, बताया क्या? वैसो मोटर सेंटर मेडुला के अंदर बताया था ना, वैसो मोटर सेंटर। ठीक है। आपको ऐसे पूछ ले कि ये इपिनेफ्रिन और इपिनेफ्रिन कहाँ से रिलीज होते हैं, तो क्या बताओगे फिर आप? किडनी से? कहाँ से? एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रिनल ग्लैंड में भी दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो कहाँ से होते हैं ये? मेडुला से होते हैं ना। एड्रिनल मेडुला से एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन आपके रिलीज होते हैं। क्या करवाते हैं ये? बीपी को बढ़ाते हैं। ये क्या करवाते हैं? बीपी को बढ़ाते हैं। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, वैसो डायलेटर है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। समझ में आ गया? ठीक है। यहाँ पर ये वाला ग्राफ आपको समझ में आ रहा है क्या है? क्या हो रहा है यहाँ पर? जैसे जैसे आर्टेरियल प्रेशर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे बैरोरिसेप्टर की एक्टिविटी बढ़ती जा रही है। कब तक बढ़ती जाएगी? एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ जहाँ पर सभी बैरोरिसेप्टर क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे, है ना, 120 के समथिंग। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू है आपकी, ये कौन सी है? 50 वाली है। ये थ्रेशोल्ड वैल्यू कौन सी है? ये थ्रेशोल्ड है। चलिए आगे। ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि यदि ब्लड प्रेशर आपका कम हो जाए, बीपी कम हो जाए, तो फिर बताओ पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी डिक्रीज होगी या एक्टिवेट होती है? बीपी कम है, तो बीपी कम है इसका मतलब आपके बैरोरिसेप्टर तो क्या हो गए हैं? इनहिबिट हो गए हैं। इनहिबिट हो गए बैरोरिसेप्टर तो आपके। इसका मतलब कौन सी आपकी एक्टिविटी डिक्रीज हो गई? सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक? सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक में कौन आता है?
जब आपकी बीपी लो है तो बैरोरिसेप्टर क्या है आपके, इनहिबिट हैं। तो बीपी लो है तो फिर कौन सी एक्टिविटी डिक्रीज होने वाली है, सिंपैथेटिक कैसी होगी, तो बीपी कम हो गई ना, बीपी कम हो गई, बैरोरिसेप्टर आपके क्या हो गए हैं, इनहिबिट हो गए हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी क्या होगी फिर, अरे बीपी कम हो गई तो बीपी को आपको बढ़ाना है, तो इंक्रीज किसको करोगे फिर, सिंपैथेटिक को ही तो करोगे। तो फिर आप पैरासिम्पैथेटिक क्या बोल रहे हो, फिर सिंपैथेटिक को आप क्यों करवा रहे हो, डिक्रीज क्यों करवा रहे हो, सिंपैथेटिक को क्या करवाना पड़ेगा आपको, कॉमन सी बात है ना, जब आपकी बीपी कम हो गई है तो आपको बीपी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो बीपी को बढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन तो चाहिए, ये किस में आएंगे, तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी तो क्या होगी आपकी, बढ़ेगी, और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी क्या होगी। कंफ्यूजन नहीं होना इन चीजों में ना, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना कि क्या हो रहा है। तभी मैंने आपको सिग्नलिंग पहले से बताई थी आपको ना, कि किस प्रकार से एक्टिवेट होता है, किस प्रकार से डिक्रीज होता है। फिर ऐसे पूछ ले आपको कि यदि ब्लड फ्लो ज्यादा है, सपोज करो बीपी ज्यादा है, फिर बीपी ज्यादा है इसका मतलब बीपी को कम करना है आपको, तो बीपी को कम करना है फिर क्या करना पड़ेगा आपको, तो सिंपैथेटिक को तो क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपैथेटिक को डिक्रीज करोगे इंक्रीज करोगे, डिक्रीज करेंगे, और पैरासिम्पैथेटिक को, समझ में आ गई क्या, ठीक है। आपकी बीपी सपोज करो बीपी कम है, तो बीपी कम होगी तो फिर क्या होगा बताओ, बीपी कम है, तो बीपी कम है इसका मतलब बैरोरिसेप्टर आपके क्या हो गए हैं, इनहिबिट हो गए हैं। इसका मतलब आपको बीपी को बढ़ाना है, तो बीपी को बढ़ाने के लिए आपको कौन सी एक्टिविटी चाहिए बताओ, इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो सिंपैथेटिक करनी पड़ेगी, पैरासिम्पैथेटिक का करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा ना, पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज ऑटोमेटिक ही हो जाएगी, ऑटोमेटिक हो जाएगी ना, क्योंकि आपकी बीपी क्या है, कम है। हार्ट रेट क्या है इसका मतलब, हार्ट रेट भी तो कम ही है, तो आपको बढ़ाने के लिए, हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए आपको, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। इसका मतलब सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या करनी पड़ेगी आपको, इंक्रीज करनी पड़ेगी। समझ में आ गई, बता लिए गई। तो आपको ऐसे पूछ लिया जाए कभी कभी कि तो बताओ बीपी को बढ़ाने के लिए क्या क्या रेस्पॉन्सिबल होता है, तो फिर क्या बताओगे, तो पहले तो बताओ सिंपैथेटिक है पैरासिम्पैथेटिक, इस इंक्रीज किसको करना पड़ेगा पहले आपको, सिंपैथेटिक डिस्चार्ज को इंक्रीज करोगे आप, सिंपैथेटिक इंक्रीज होगा तो क्या होगा फिर, क्या होगा, कार्डियक आउटपुट क्या होगा, इंक्रीज हो बढ़ेगा ना, तो हार्ट रेट भी क्या होगा आपका, बढ़ेगा। इसका मतलब पेरिफेरल रेसिस्टेंट क्या होगा, बढ़ाना है ना, तो क्या होगा, डायलेशन होगा ना, तो वैसे डायलेशन करना पड़ेगा आपको। समझ में आ गई क्या बात, अब ये बातें मैं दोनों लिख रहा हूँ आपका कि एसिटिल कोलिन वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है या वैसो डायलेटर है, अब आप लिख सकते हो ना। तो एसिटिल कोलिन मोस्टली कैसा होता है, वैसो डायलेटर होता है ना। इसके रिसेप्टर का नाम क्या है, एसिटिल कोलिन के रिसेप्टर का नाम क्या है, मस्क्यूरेनिक एसिड रिसेप्टर। समझ में आ गई क्या, मस्क्यूरेनिक। और इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन का बीटा एडेरेनालिन किस पे, ऐसे आता है, कंफ्यूजन नहीं करना है, बीटा एड्रेनर्जिक, कंफ्यूजन, बीटा एड्रेनर्जिक। तो ये बीटा एनर्जिक तो किसके लिए है, ऐसे नोड के लिए है, किसके लिए है,
अपन क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, अपन तो पेरिफेरल ब्लड वेसल की बात कर रहे हैं। तो ब्लड वेसल पे कौन सा होगा, तो आपके ब्लड वेसल्स के ऊपर कौन सा मिलेगा आपको, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर मिलेगा। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है, ब्लड वेसल आएगा तो अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर आएगा, और ऐसे नोड आएगा तो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर आने वाला है। और एसिटिलकोलिन के लिए तो मस्क्यूलिनिक एसिड है ही। चेंज आपको ऐसे पूछ ले कि सिग्नल कहाँ पे जा रहा है, मेडुला के अंदर, मेडुला के अंदर भी कौन से पार्ट के अंदर, तो क्या बताओगे फिर आप, इतना डीप तो पूछेगा नहीं आपसे वैसे। मेडुला के अंदर भी कहाँ पे जाता है, पता है क्या आपको, आपने ऐसा नाम सुना है क्या, मेडुला का एक पार्ट होता है जिसे कि एक साइनेप्स होता है, कहने का मतलब ट्रैक्टस, ट्रैक्टस सोलिटेरस ऐसे कुछ नाम होता है, सुना है नाम आपने, तो वो याद रखना, ट्रैक्टस सोलिटेरस के अंदर पार्ट है ना, मेडुला का पार्ट कौन सा है, ट्रैक्टस सोलिटेरस, लिखना पड़ेगा क्या मेरे को, इतना नहीं पूछेगा आपको। मेडुला ओम्ब्लागेटा का पार्ट है ट्रैक्टस सोलिटेरस। क्या है, एक प्रकार का साइनेप्स है, यहाँ पर आके आपके न्यूरॉन्स क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, क्या होते हैं,
न्यूरॉन्स फ्यूज होंगे तो फिर वेगस स्टिमुलेशन होगा, फिर वैसोडाइलेशन हो जाएगा और कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, बीपी को मेंटेन कर सकते हैं। जो बढ़ी हुई बीपी उसको क्या कर लेंगे अपन, मेंटेन। फैक्टस सोलिटेरस। हो गया। अब थोड़ा सा अपन कीमो रिसेप्टर के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर एक थोड़ा सा सीएनएस के बारे में पढ़ लेते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, है ना। फिर आपका रेगुलेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर रेस्पिरेटरी वेव बचेंगी जो कल पढ़ लेंगे। फिर थोड़ा सा ईसीजी के पढ़ ले। फिर आर्टरी और वेन के बारे में डिफरेंस। फिर आपका थोड़ा सा सर्कुलेशन कंप्लीट होने को आ जाएगा, होगा नहीं, होने को आ जाएगा, है ना। यूनिट, ये वाला चैप्टर थोड़ा बड़ा है। हो गया ये तो, चले क्या, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अब अपन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कीमो रिसेप्टर के बारे में। तो अब बीपी को किसके द्वारा कंट्रोल करेंगे, बीपी कंट्रोल्ड बाय कीमो रिसेप्टर। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, दो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट ओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड बॉडी। कहाँ प्रेजेंट होते हैं बताओ ये, एक तो ओर्टिक आर्च के ऊपर और कैरोटिड बॉडी के ऊपर आपके कीमोरिसेप्टर आपको देखने को मिलते हैं। पहले अब आपको पूछ ली कि कब एक्टिवेट होते हैं ये, एक्टिवेट कब होंगे, व्हेन, ऐसे लिखो, एक्टिवेट एक्टिवेटेड व्हेन, कब एक्टिवेट होते हैं, देखो कंडीशन क्या है। आपके कीमोरिसेप्टर कब एक्टिवेट होंगे, जब आप पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या हो, ज्यादा हो, क्या हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या हो, ज्यादा हो, तब आपके कीमोरिसेप्टर क्या हो सकते हैं, एक्टिवेट हो सकते हैं। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा है, इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कम हो गया, या फिर ऐसी कंडीशन हो कि पीएच कम हो जाए, क्या हो जाए, पीएच कम होंगे तब भी आप ये क्या हो जाएंगे, पीएच कम होने का मतलब H+ का बढ़ना, समझ में आ गया। पीएच कम हो तो भी आपके कीमोरिसेप्टर क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाते हैं। या फिर लो बीपी हो, क्या हो, लो बीपी, तब भी आपके कीमोरिसेप्टर क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। हाइपोटेंशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन। एक होता है हाइपोटेंशन, एक होता है हाइपरटेंशन। एक तो क्या होता है हाइपोटेंशन, एक क्या होता है हाइपरटेंशन। हाइपो का मतलब क्या होता है, कम, हाइपर का मतलब क्या होता है ना। हाइपरटेंशन का मतलब बीपी क्या है, ज्यादा है। हाइपोटेंशन का मतलब बीपी क्या है, कम है। तो यहाँ पर क्या है बताओ, लो बीपी मतलब कौन सी कंडीशन है, हाइपोटेंशन वाली कंडीशन है। बात समझ में आ गई क्या आपको, चलो ठीक है। जब ये कंडीशन होती है तब आपके कीमोरिसेप्टर क्या हो जाते हैं,
एक्टिवेट। कौन कौन सी कंडीशन है? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। इसकी वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। पीएच कम होगा या फिर लो बीपी हो यानी कि हाइपोटेंशन हो, तभी आपके कीमोरिसेप्टर क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ गया, इसका मतलब ये कैसे पॉसिबल है? कैसे बढ़ सकता है ये पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2? एक्सचेंज नहीं हो पा रहा वो प्रॉपर तरीके से, है ना? डिफ्यूजन हो रहा है ना, वो डिफ्यूजन आसानी से प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा। सिंपल डिफ्यूजन नहीं बताया था ना मैंने आपको, कैपिलरीज के अंदर क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन होता है, तो वहां पर एक्सचेंज अच्छी तरीके से नहीं हो रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो CO2 नहीं जा रहा होगा कैपिलरी के अंदर और वहां से ऑक्सीजन नहीं आ रहा होगा, तो कंडीशन में हो सकता है। समझ में आ गई क्या? ये सब जब कंडीशन होती है तब क्या होता है? ये जब कंडीशन सभी आती हैं तो ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, तो फिर किसको एक्टिवेट किया जाएगा बताओ? ये यहां से एक्टिवेट किया जाता है आपका ब्रेन के अंदर मेडुला है, और मेडुला के अंदर कौन सा सेंटर बताया था मैंने आपको? वेसो मोटर सेंटर बताया था ना आपको पहले। मेडुला के अंदर, मेडुला का पार्ट है ये तो, ट्रैक्टस वाला तो, है ना? और मेडुला के अंदर सेंटर कौन सा है? वेसो मोटर सेंटर। तो इसको ये क्या करवा देते हैं? एक्टिवेट करवा देते हैं। किसको? वेसो मोटर सेंटर। इसको ये क्या करवा देते हैं? ये कंडीशन क्या करवा देती हैं? एक्टिवेट करवा देते हैं। कौन कौन सी कंडीशन? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का घटना, पीएच का कम होना और लो पीएच, सॉरी लो बीपी। तो बीपी वगैरह लो है, तो ये सब किसको एक्टिवेट करवाते हैं? हाइंड ब्रेन के जो आपका मेडुला ओब्लांगेटा है उसका एक सेंटर जिसका नाम क्या है? वेसो मोटर सेंटर। ये इसको क्या करवा देते हैं? एक्टिवेट करवा देते हैं। वेसो मोटर सेंटर जैसे एक्टिवेट होता है, अब ये बताओ ये क्या करवाएगा? ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा, वेसो डायलेशन करवाएगा? बताओ मेरे को आप जल्दी से, क्या करवाएगा बताओ ये? अरे बीपी कम है, लो बीपी है, बीपी को बढ़ाना है, तो बीपी को बढ़ाना है तो क्या करवाना पड़ेगा? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो बताओ पहला काम तो ये क्या करवाएगा? ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा। क्या करवाएगा? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा बताओ? पेरिफेरल रेसिस्टेंट क्या हो जाएगा? पेरिफेरल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो फिर क्या होगा? लो ब्लड फ्लो किसमें? पेरिफेरल ब्लड वेसल्स के अंदर, जिससे क्या होगा? कोर बॉडी का जो बीपी है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बीपी बढ़ाने का तो काम करेगा ये। या तो बात समझ आ गई? तो पहला काम तो क्या करेगा बताओ? ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। बस ये वाली बात आपको समझ में आ जाएगी तो समझ में आ जाएगा कि बीपी बढ़ जाएगी। और क्या करवा सकते हैं बीपी बढ़ाने के लिए? ये वॉसोमीटर सेंटर क्या करवा सकता है? ये कार्डियक आउटपुट को क्या करवा देगा? बढ़ा देगा। बढ़ गया ना कार्डियक आउटपुट, यानी कि कहने का मतलब क्या है? आपकी हार्ट रेट क्या हो गई है? बढ़ गई है। और हार्ट रेट बढ़ गई है तो फिर क्या होगा बताओ? रिजल्ट क्या आएगा? आपकी बीपी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो बढ़ानी थोड़ी अपन को, तो क्या करनी है? मेंटेन करनी है ना। और यहाँ पर भी क्या करना है? यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा? मेंटेन। बात समझ में आ गई क्या आपको? ये वाली मैकेनिज्म समझ में आ गई? कीमोरिसेप्टर कब एक्टिवेट होते हैं? जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या है? कम है, पीएच कम है या हाइपोटेंशन वाली कंडीशन है। तो लो बीपी जहां पे आ जाए तो समझना आपको क्या करवाना पड़ेगा फिर। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, वेसो कॉन्स्ट्रक्शन और वेसो डायलेशन। ये दोनों मैंने आपको समझा दिए हैं। समझ में आ गई क्या बात? ये समझ में आ गया? चले आगे, एक और बच रहा है। एक और है आपका, इसको बोलते हैं अपन CNS सेमिक रेस्पॉन्स। क्या बोलते हैं? CNS सेमिक रेस्पॉन्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा क्या रेस्पॉन्स आता है वो देखते हैं।
बीपी को रेगुलेट करने के लिए। देखो सीएनएस इस्केमिक रेस्पॉन्स कब एक्टिवेट होगा, पहले तो ये देखो, एक्टिवेट व्हेन जो आपका आर्टेरियल प्रेशर है, देखो पीछे चलते हैं वापस से, ये आपको आर्टेरियल प्रेशर दिख रहा है क्या? ये कब एक्टिवेट होता है आपका सीएनएस सिस्टेमिक, जब आपका आर्टेरियल प्रेशर क्या हो, 40 mm ऑफ मरकरी से क्या हो, कम हो, क्या हो, कम हो। क्योंकि 40 mm से नीचे की तरफ तो बैरोरिसेप्टर क्या हो जाते हैं, इनहिबिट हो जाते हैं ना। तो फिर कौन काम करेगा आपका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस प्रकार से काम करता है। तो 40 mm ऑफ मरकरी से यदि नीचे क्या है आपका प्रेशर है, तो कौन एक्टिवेट होगा फिर, आपको सीएनएस इस्केमिक वाला होगा। समझ में आ गई क्या? तो कब एक्टिवेट होता है बताओ, ये एक्टिवेटेड व्हेन आर्टियल प्रेशर कैसा हो, आर्टेरियल प्रेशर लेस देन 40 mm ऑफ मरकरी। तो 40 mm ऑफ मरकरी से नीचे की तरफ चलेंगे तो बैरोरिसेप्टर तो आपके इनहिबिट रहेंगे, तो वहां पर कौन काम करेगा आपका, सीएनएस इस्केमिक रेस्पॉन्स। पहली बात समझ आ गई कब एक्टिवेट होता है, ये 40 mm से नीचे की तरफ होगा। तो यहां पर प्रेशर कम है तो फिर क्या होगा, ब्लड फ्लो क्या होगा ब्रेन के अंदर। देखो आपके पास में प्रेशर कम है, आर्टेरियल प्रेशर कितना है, 40 mm ऑफ मरकरी से कम है, ठीक है। तो फिर ब्लड का फ्लो ब्रेन के पास में ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा, क्योंकि आपके पास में क्या है, प्रेशर ही क्या है, कम है। तो प्रेशर कम है तो आपके पास में ब्रेन है, उसके पास में ब्लड का फ्लो क्या होगा, कम। तो ब्रेन के पास में कम क्या होगा, ब्लड फ्लो होगा। तो ब्लड कम आ रहा है ब्रेन के पास में, तो ब्रेन उसको क्या कर लेगा, सेंस कर लेगा ना। तो किसको एक्टिवेट करवाएगा, वही वैसोमोटर सेंटर को एक्टिवेट करवाएगा। किसको एक्टिवेट करवाएगा फिर, ये वैसोमोटर सेंटर को एक्टिवेट करवाएगा। क्यों करवाया इसने, क्योंकि ब्रेन के पास में जो आर्टरी हैं उनके पास में जो ब्लड फ्लो है वो क्या हो रहा है, कम आ रहा है। तो ब्रेन समझ जाएगा कि रेस्पॉन्स मिल गया उसको। समझ में आ गई क्या बात? तो वो किसको एक्टिवेट कर देगा, वैसोमोटर सेंटर को एक्टिवेट कर देगा। और वो ये भी समझ गया कि बैरोरिसेप्टर क्या है, अभी इनहिबिटेड है। क्यों, क्योंकि क्या है, पार्शियल प्रेशर आपका क्या है, आर्टेरियल प्रेशर क्या है, 40 mm से क्या है, कम है। तो यहां पर क्या होगा बताओ, लो ब्लड फ्लो इन ब्रेन, ब्रेन के अंदर क्या होगा, ब्लड फ्लो कम होगा। तो क्या होगा फिर बताओ, वेसो मोटर सेंटर क्या होंगे आपके, एक्टिवेट, क्या होंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, है ना। तो ब्रेन के पास में जैसे ब्लड फ्लो कम होगा तो ये किसको एक्टिवेट करवा देगा, वैसोमोटर सेंटर को एक्टिवेट करवा देगा। तो यहां पर क्या होगा बताओ, अब क्या होगा बताओ, यहां पर ये क्या करवाता है, वैसोमोटर सेंटर देखो क्या करवाएगा, ये सिंपैथेटिक, ये स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना आपको, ये क्या होगा बताओ, बढ़ेगा घटेगा या बढ़ेगा, समझ में आ गया क्या, क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि सिग्नल कम आ रहा है इसके पास में, ब्लड फ्लो कम हो रहा है ब्रेन के पास में। वैसोमोटर सेंटर क्या करेगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाएगा। देखो सिंपैथेटिक एक्टिविटी का बढ़ने का मतलब क्या होगा, यहाँ पर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा या वैसो डायलेशन होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। कैसा होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। चलो समझ में तो आने लगे आपको। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन किस में होगा, ऑफ पेरिफेरल ब्लड वेसल्स के अंदर। बात समझ आ गई क्या, ये कंफ्यूजन वाला टॉपिक है ये वाला ना। सिंपैथेटिक डिस्चार्ज बढ़ गया है, सिंपैथेटिक डिस्चार्ज बढ़ गया है तो ये जाता है सिग्नल, ये सिग्नल किसके पास में जाएगा, ये सिग्नल जाता है आपका, ये सिग्नल जाएगा आपका, अभी बताया था मैंने आपको, ये सिग्नल जाएगा
एड्रेनल मेडुला के पास में, किसके पास में जाएगा, बताया था ना। और एड्रेनल मेडुला के द्वारा क्या रिलीज किया जाएगा, इपिनेफ्रिन, और अभी बताया था ना आपको, ये क्या रिलीज करेगा, इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन रिलीज करेगी। आप बताओ ये क्या करते हैं, ये तो आपको पता है, इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन क्या करते हैं, ये जाके क्या करवा देंगे, कार्डियक आउटपुट को क्या कर देते हैं, बढ़ा देंगे, जिससे हार्ट रेट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और हार्ट रेट बढ़ेगी तो बताओ बीपी क्या होगा, बढ़ाना है क्या, कम है तो मेंटेन भी तो करना है, तो क्या हो जाएगा, बीपी मेंटेन हो जाएगा। या फिर ऐसे बोल दो कि पेरिफेरल सॉरी जो कोर बॉडी है उसका बीपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है, इसका मतलब बीपी क्या होगा, कोर बॉडी का बढ़ेगा और आपका पेरिफेरल का क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका सीएनएस इस्केमिक रेस्पॉन्स। तो आपको 3 रेस्पॉन्स आपने पढ़ लिए, बैरोरिसेप्टर का, कीमोरिसेप्टर का और सीएनएस का। अब 2 चीजें और हैं आपके, एक तो रेस्पिरेटरी वेव्स मेरे को पढ़ानी है थोड़ी सी, उसके बाद में एक आपका ईसीजी है, उसके बाद में थोड़ी सी 2-4 आपको सर्कुलेशन की डिजीज बतानी है मेरे को, और फिर वो ग्राफ बताना, वो तो लास्ट में बताएंगे, अभी तो 10 दिन और चलेगा ये चैप्टर, क्योंकि अभी आपको ब्लड भी यहाँ पे पढ़ा देता हूँ मैं। एक काम करता हूँ, जो ब्लड सेल्स वगैरह है ना आपकी पढ़ी हुई है क्या, मैंने आपको सेल सिग्नलिंग बताई थी आपको, हाँ इम्यूनोलॉजी में बताई थी ना मैंने आपको, इम्यूनोलॉजी में डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट्स पढ़ा दी थी मैंने आपको, तो वहाँ पे यहाँ पे पढ़ाने की जरूरत थोड़ी है, उसको वहीं पे पढ़ लेंगे वापस से फिर, है ना। फिर अपन यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ पर क्लोटिंग फैक्टर पढ़ लेंगे फिर, ठीक है, क्लोटिंग फैक्टर पढ़ लेंगे अपन साथ में, उसके बाद में चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके साथ में अपन लिम्फेटिक सिस्टम भी देख लेंगे थोड़ा सा। लिम्फेटिक सिस्टम कंप्लीट कहाँ पे पढ़ाऊंगा मैं, इम्यूनो के अंदर, क्योंकि वहीं पे काम में आता है वो ना, थोड़ा सा बेसिक बता देंगे। फिर इसके बाद में आपका चैप्टर कंप्लीट। चलो यहीं से है ना।